हाँ, तो जय हिंद दोस्तों। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में। यहाँ से हर एक कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे और मैं आपको वादा करता हूँ कि जो सिटीजनशिप या नागरिकता है, मैं आपकी वोट पर कर दूंगा। बस जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप लोग को बोलने का प्रयास करनी है, ठीक है। आइए दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होगा कि नागरिकता कहते किसको हैं। उसके बाद तो आइए हम बात करते हैं। जैसे हमारा देश भारत, प्यारा देश भारत है यहाँ पे, ठीक है। भारत देश है हमारा। इस देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या है? बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से, देश विदेश से आकर के हमारे देश भारत में रहते हैं। कोई भी कहीं का भी बात कर सकते हैं। जिस भी देश का बात करते हैं, अगर वहां के अपना है तो नागरिक हो जाएगा। अब कुछ लोग बाहर से आकर के रहते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि भारत देश जो है, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो एग्जाम्पल लेंगे भारत का, ठीक है। जो भारत देश है इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं अपने हैं। जो अपने हैं उसे बोलते हैं सिटीजन। सिटीजन यानी नागरिक है, ठीक है भाई। सिटीजन का मतलब क्या हो गया? नागरिक। और कुछ लोग जो है एलियन है। क्या है? एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी। क्या होता है? विदेशी होता है, विदेशी। और भाई जो ये विदेशी जो है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों से प्यार मोहब्बत बसा कर रहते हैं, पास में रहते हैं, दिलों के सुकून से रहते हैं। उसे बोलते हैं दोस्तों फ्रेंडली। क्या बोलते हैं? फ्रेंडली। मतलब वो दोस्त बनकर रहते हैं, मित्र बनकर रहते हैं। और दूसरा होते हैं इनेमी। इनेमी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दुश्मन बनकर रहते हैं। विदेश से आए हैं, अब भारत में आतंकवादी के रूप में रह रहे हैं। उसे क्या बोलेंगे? इनेमी बोलेंगे, दुश्मन के रूप में रहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। हमारा प्यारा देश भारत है। इसमें बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अपने हैं और कुछ हैं जो बाहर से आए हैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, आतंकवादी के रूप में बनकर आए हैं। तो देखिए, जो भी यहाँ पे भारत में लोग रह रहे हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो अपने होते हैं। जो अपने होते हैं उसे सिटीजन बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। और जो दूसरा होता है एलियन होता है, यानी विदेशी होता है। विदेशी में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली, जो हम लोगों से मिलजुल कर काम धंधा करते हैं और अपनी दिनचर्या को बढ़ाते हैं। और दूसरा होते हैं दुश्मन होते हैं, जो यहाँ पे भारत की सुरक्षा, प्राइवेसी के बारे में जानने के लिए आता है, या फिर आतंकवादी होता है, या फिर दुश्मन होता है, ठीक है। तो समझ गए कि जो अपने होते हैं उसे नागरिक बोलते हैं, और जो बाहरी होता है उसे बोलते हैं एलियन बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे जो सिटीजनशिप है यानी नागरिकता है, ये पार्ट 2 में पढ़ने का। किसमें भाई? पार्ट 2 यानी भाग 2 में पढ़ने का है। और भाग 2 में क्वेश्चन पूछेगा कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता कौन से पार्ट का हिस्सा है? तो पार्ट 2 का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता जो आर्टिकल है कहां से शुरुआत होती है? तो सिटीजनशिप में नागरिकता शुरुआत होती है, ए का मतलब होता है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक होता है। 11 तक, क्योंकि हमने बताया था कि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, पार्ट 2 का पार्ट है। आई आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है। क्लियर है यहां तक? और समझना है कि जो नागरिकता पहले नहीं था, जब संविधान लागू किया गया तो नागरिकता से संबंधित जो कुछ प्रावधान किए गए हैं, कब किए गए भाई? तो किए गए 26 नवंबर। कब किए गए हैं? 26 नवंबर 1949 को किए गए हैं। कब किए गए हैं? 26 नवंबर 1949 को किए गए हैं। और 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित प्रावधान को जोड़े गए हैं।
और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, इससे संबंधित भी मुद्दे को रखा गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। लिखिएगा इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन, साथियों मैंने क्या बोला एक बार फिर से साथ में बोलिएगा। नागरिकता उसको बोलते हैं जो हमारे देश का अपना आदमी है, उसे बोले नागरिक। जो बाहर से है, अब जैसे समझिएगा, जो पहलगाम में अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के लोग भी भारत में रह रहे थे, तो पूरा तो क्या हो गया भाई, जो भारत में लोग हैं जनसंख्या में काउंट हो जाएगा, उस जनसंख्या में से जो भारत के अपने हैं तो अपने हो जाएंगे, और जो पाकिस्तान के लोग हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एलियन, विदेशी हो गए हैं। और उसमें से भी दो प्रकार के लोग होगा, एक जो घुल मिलकर काम करते हैं और एक होगा जो दुश्मन के रूप में होगा। फिर मैंने क्या बोला कि सिटीजनशिप, नागरिकता कौन से पार्ट का हिस्सा है? कौन से पार्ट का? बोलो दो। कौन से पार्ट का? दूसरे पार्ट का है। सिटीजनशिप, नागरिकता में आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 5 से 11 तक। कहां से कहां तक? 5 से 11 तक। नागरिकता से संबंधित प्रावधान कब लिया गया? बोलो बोलो। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में कब चर्चा किया गया? 26 नवंबर 1949 को। समझिएगा यहाँ पे, भारत में सिंगल सिटीजन है। क्या है? भारत में सिंगल सिटीजन है, मतलब एक नागरिक होगा। जबकि अमेरिका में दोहरी सिटीजन है, यानी डबल सिटीजन है। कैसे है आइए समझते हैं। साथियों जब मैं पार्ट 1 पढ़ाया था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को जब पढ़ाया था तो उसमें हम बताए थे कि भारत राज्यों का संघ होगा बजाय राज्यों के समूह के। साथियों समझिएगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बारे में। हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे ऐसे 33 राज्य हैं। उन 33 राज्यों ने अपने आप में मिलकर यूनाइट होकर बना दिया, यूनाइट हुआ, मतलब यूनाइटेड राज्यों का। तो यूनाइटेड स्टेट किसका बना दिया? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब बताना मेरे दोस्तों, राज्य ने मिलकर बनाया देश को। यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका क्या है? एक कंट्री है। कंट्री से मतलब कंट्री। जब देश है तो बताओ मेरे भाई, जब 33वां राज था तो 33वां राज का अपना अलग अलग नागरिक होगा। ठीक है सर। उसके बाद एक बनेगा देश लेवल पर। तो इन यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में दोहरी सिटीजन है, यानी डबल सिटीजन है। क्या मेरे भाई? अमेरिका में क्या है? डबल सिटीजन। बोलो, डबल सिटीजन है। क्या है? डबल सिटीजन। एक होगा स्टेट लेवल का, एक होगा कंट्री का। लिख लो, एक हो जाएगा कंट्री का हो जाएगा, एक देश का हो जाएगा। एक राज्य का होगा और एक कहां का हो जाएगा? देश का हो जाएगा। जबकि भारत में, भारत में क्या है भाई? भारत एक देश है। सभी राज्य एक ही है, लेकिन हमारा देश भारत जो है, इसको राज्यों में इसलिए अलग अलग किए गए हैं ताकि शासन प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाया जाए। आप जानते होंगे कि भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में ज्यादा वैल्यू किसका होता है? तो केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र के पास, यानी केंद्र के पास ज्यादा पावर है। यानी केंद्र के पास जो भी है, किसके पास? केंद्र के पास है। तो बोलेंगे इंडिया, हमारा देश भारत में सिंगल सिटीजन है। क्या भाई? इंडिया में, इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजन, सिंगल सिटीजन है, एक नागरिक है। मतलब भारत में एकल नागरिकता है। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, भारत है, भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ लोग अपने हैं जिसे बोलेंगे सिटीजन, नागरिक बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर के भारत में रहते हैं, अपने दिनचर्या को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुछ और उद्देश्य होंगे, उसे बोलते हैं एलियन, विदेशी बोलते हैं। विदेशी में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली जो मित्र बनकर आते हैं, दूसरा होते हैं एलियन, दुश्मन बनकर आते हैं। सिटीजनशिप नागरिकता पार्ट 2 का हिस्सा है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है और नागरिकता से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लिया गया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में कब बात किया गया? 26 नवंबर 1949 को बात किया गया।
और बच्चों हमने बताया कि भारत में सिंगल सिटीजन है, एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में डबल है। क्यों है? क्योंकि वहां पर राज्य का होगा और एक देश का होगा, तो इसीलिए दो प्रकार के हो जाते हैं। तो यहां तक आपने समझा। अब हम समझेंगे आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के बारे में समझेंगे। तो आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के बारे में। ए का मतलब हो गया आर्टिकल 5, का मतलब हो गया आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि जिस समय देश आजाद हुआ था, भारत देश आजाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। तो जब देश आजाद हुआ था तो कैसे माने ये भारत का व्यक्ति है या पाकिस्तान का है या फिर कोई और देश का है? तो नागरिक उसे माना जाएगा जिसके पास डोमिसाइल होगा, यानी निवास प्रमाण पत्र होंगे। क्या बोला मैंने? जिसके पास डोमिसाइल होंगे, निवास प्रमाण पत्र होंगे, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी आर्टिकल 5 कहता है कि जिसके पास डोमिसाइल होगा, क्या होगा? डोमिसाइल, यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। आर्टिकल 5 कहता है कि भारत का नागरिक, जब देश आजाद हुआ था तो भारत के नागरिक उसे माना जाएगा जिसके पास डोमिसाइल होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा। आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 1 मतलब आर्टिकल यहां पे 6 हो जाएगा, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आएंगे, तो क्या पाकिस्तान वाले को भारत की नागरिकता मिल जाएंगे? तो बोलेंगे हाँ, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या बोला मैंने? कुछ लोग पाकिस्तान के हैं, वो भारत आना चाहते हैं, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो 6 कहता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, इंडिया आते हैं, तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 7 कहता है कुछ लोग भारत के ऐसे होंगे जो पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का भूखा नंगा प्यासा, पाकिस्तान क्या है? नंगा भूखा प्यासा, सब चीज पाकिस्तान को कहा जाता है। तो जब भारत के लोग पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान के कंडीशन को भारत के लोग सहन नहीं कर पाएंगे, तो जाएंगे और लौट कर फिर चलाएंगे। यानी सुबह का गया शाम को आ जाए, उसे भुलाया नहीं कहते हैं। तो यानी कि जब पाकिस्तान, भारत के लोग पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान से लौटकर फिर भारत आएगा, तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि भाई मैंने क्या बोला? कुछ लोग जो है इंडिया से कहां जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे। इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे और फिर पाकिस्तान से इंडिया वापस आते हैं, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या बोला मैंने? भारत से पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान से फिर भारत आता है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 7 हो गया। आर्टिकल 8 कहता है कि पार्टीशन के समय, यानी विभाजन के समय, पार्टीशन यानी विभाजन, पार्टीशन यानी विभाजन के समय कुछ लोग बाहर रह गए थे। जब देश आजाद हुआ था तो कुछ लोग बाहर ही रह गए थे, विदेश में ही रह गए थे। तो वो व्यक्ति जो विदेश से भारत आएंगे, तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी? तो 100% उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। जब पार्टीशन के समय यानी विभाजन के समय बाहर थे, फिर भारत आएंगे तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 8 हो गया दोस्तों, 8 हो गया। आर्टिकल 9 कहता है, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 9 कहता है कि भारत के नागरिक होते हुए, क्या बोला मैंने? भारत के नागरिक होते हुए आप कोई अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो आपका भारत की नागरिकता को त्याग दिया जाएगा। यानी कि भारत का आप नागरिक है, कहां का भाई? इंडिया के आप नागरिक हैं, और कोई अन्य देश की आप नागरिकता लेते हैं, तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, खत्म कर दिया जाएगा।
आर्टिकल 9 क्या कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप कोई अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता को खत्म कर दी जाएगी। 9 हो गया मेरे भाई। अब समझेंगे आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 क्या कहता है। आर्टिकल 10 को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है। किसको देता है? आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि हे पार्लियामेंट, नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर नियम और कानून बनानी हो तो तुम बना देना। क्या बोलते हैं? आर्टिकल 11 कहता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि हे पार्लियामेंट, नागरिकता से संबंधित कभी भी कोई नियम और कानून बनानी हो तो तुम उस नियम और कानून को बना देना। ओके, तो जो पार्लियामेंट नियम और कानून बनाएगा, यानी लॉ मतलब नियम, यानी रूल, जो भी पार्लियामेंट नियम और कानून को बनाएगा, जो भी पार्लियामेंट आर्टिकल 11 के तहत नियम और कानून को बनाएगा, इस नियम और कानून के तहत आर्टिकल 10 है जो लागू कर लेगा, उसी को बोलते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 कहता है, पावर देता है पार्लियामेंट को कि नागरिकता से संबंधित कोई नियम बनाना हो तो पार्लियामेंट तुम नियम बनाना, और जो आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट नियम को बनाता है उस नियम को लागू कौन करेगा? आर्टिकल 10 करेगा। साथियों, आर्टिकल हो गया खत्म। क्या हो गया? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। एक बार फिर से बोलेंगे। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जब देश आजाद हुआ था तो हम कैसे मानेंगे कि भारत का नागरिक है, तो उसके पास डोमिसाइल होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। 6 क्या कहता है, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आते हैं तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। 7 क्या कहता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो भारत के हैं लेकिन पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, वहां के कंडीशन को देखेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो भारत आएंगे, तो क्या नागरिकता मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। 8 क्या कहता है कि पार्टीशन के समय, यानी विभाजन के समय कुछ लोग विदेश में थे, भारत आएंगे तो क्या नागरिकता मिलेगी? तो हाँ, नागरिकता मिल जाएगी। 9 क्या कहता है कि भारत की नागरिक होते हुए कोई अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करते हैं तो आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। 10 और 11 तो पहले समझेंगे 11 को। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को कहता है, हे पार्लियामेंट, नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर नियम और कानून बनानी हो तो तुम बना लेना, और आर्टिकल 11 के तहत जो नियम और कानून बनेगा उसको लागू कर लेगा आर्टिकल 10। इसको बोलते हैं आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल को अपने चुटकियों में उड़ा दिया। अब दोस्तों हम समझेंगे कि नागरिकता को प्राप्त करने की क्या विधियां हैं और नागरिकता को त्यागने की क्या विधियां हैं। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। तो साथियों, अब हम समझेंगे कि नागरिकता को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और नागरिकता को किस प्रकार से त्याग किया जाता है। आइए समझते हैं। लिखा गया है एक्विजिशन ऑफ सिटीजन, नागरिकता को प्राप्त करने की विधियां। तो पहला विधि है बाई बर्थ। बाई बर्थ, बाई बर्थ मतलब जन्म से। समझिएगा ये क्या कहता है। ये कहता है कि 26 जनवरी जब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987, क्या बोला? बर्थ यानी जन्म के आधार पर कैसे आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच अगर उस बच्चा का जन्म भारत की धरती पर हुआ है, माता इंडियन हो, माता पिता इंडियन हो या फिर कहीं और देश के हो, बस कंडीशन एक है कि अगर उस बच्चा का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच भारत की धरती पर हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। टी लगाने का मतलब है नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा कंडीशन है 1 जुलाई
1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 के बीच 3 दिसंबर 2004 के बीच 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच अगर उस बच्चा का जन्म भारत की धरती पर हुआ है, माता या पिता इंडियंस हैं, माता इंडियंस हैं लेकिन पिता नहीं है, पिता है इंडियंस, माता नहीं है, तो इस कंडीशन में भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, फिर भाई यहाँ पे एक कंडीशन और बनता है कि 3 दिसंबर 2004 से लेकर 3 दिनों मतलब अब तक किसी बच्चा का जन्म भारत की धरती पर हुआ है, लेकिन पिताजी माताजी को लेकर भाग कर शादी किए हैं। मतलब पिताजी जो है, मतलब कि अगर पुरुष जो है शादी किए हैं महिला से, लेकर के भाग गए हैं, यानी फरार होकर के शादी किए हैं, तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। बाय बर्थ, जन्म से क्या कहता है कि अगर किसी बच्चा का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच भारत की धरती पर हुआ है तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा कहता है 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 के बीच भारत की धरती पर हुआ है, लेकिन पिताजी भारतीय हैं, माताजी नहीं है, माताजी भारतीय हैं लेकिन पिताजी भारतीय नहीं है, फिर भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा कहता है 3 दिसंबर 2004 से लेकर के अब तक पिताजी इंडियन है, माताजी नहीं है, माताजी हैं, पिताजी नहीं है, लेकिन पिताजी माताजी को चुरा करके शादी किए थे, तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता नहीं मिलने वाली है। दूसरा कहता मेरे भाई डिसेंट वंश के आधार पर, डिसेंट वंश के आधार पर, किसके आधार पर, यानी वंश के आधार पर क्या कहता है, देखिए अगर किसी बच्चा का जन्म भारत की धरती पर हुआ है तो उसे जन्म के आधार पर मिल जाएगा, लेकिन भारत से बाहर हुआ है तो उसे वंश के आधार पर मिलेगी। कैसे मिलेगी, मान लिया जाए किसी बच्चा का जन्म पाकिस्तान में हो गया, ठीक है, पिताजी इंडियंस हैं, माताजी इंडियंस नहीं है, माताजी इंडियंस हैं, पिताजी नहीं है, लेकिन अब बच्चा को तो मालूम नहीं है कि हमें यहाँ की नागरिकता लेनी है या फिर वहां की लेनी है, तो वहां पे पिताजी डिसाइड करेंगे कि हमारे इस प्यारे बच्चे का नागरिकता किस देश की लेनी है। अब पिताजी चाहेंगे कि हमें भारत की नागरिकता लेनी है, तो पिताजी को 1 साल पहले इंडियन एम्बेसी भारतीय दूतावास को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सूचना प्रदान करना पड़ेगा, तब भारत की नागरिकता उस बच्चा को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वंश के आधार पर हो गया। तीसरा होता है मेरे भाई रजिस्ट्रेशन, क्या बोला मैंने, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन क्या बोला मैंने, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण। जैसे मान लीजिए जाए कि मैं कोई एक लड़की से प्यार करता हूं, ठीक है भाई, ऐसा रियलिटी नहीं है, बस मान लेना है। मान लिया जाए कि ए नाम का, ए से आदर्श हो गया और ए से कोई लड़की का नाम है, ठीक है, ए से आदर्श, मेरा नाम आदर्श है, ये कोई लड़की है, मैं इस लड़की से शादी करता हूं, लेकिन आदर्श जी जो है इंडियंस हैं, कहाँ के हैं, इंडियन के हैं, भारतीय हैं। आई जो है ए नाम की कोई जो लड़की है पाकिस्तान के है, पाकिस्तान के, ठीक है, ए नाम का मतलब कोई लड़का है, मतलब हम आदर्श कुमार है, ए नाम कोई लड़की है जो पाकिस्तान के है, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता तब मिलेगी जब भारतीय से रिलेशन होनी चाहिए। मतलब हम तो इंडियंस हैं लेकिन लड़की पाकिस्तान के है, तो हम क्या करेंगे, इस लड़की से शादी करेंगे। अगर ये लड़की चाहती है, ए नाम की लड़की है जो चाहती है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो इस लड़की को भारत में 7 साल तक इस लड़की को भारत में रहनी पड़ेगी, तब इसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।
पहला बर्थ के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर, और भाई यहाँ पे समझिएगा चौथा नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिक रूप से कैसे मिलेगा। प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे क्या है, नेचुरल वे क्या है, टू अचीव द सिटीजन, नागरिकता प्राप्त करने की क्या है, कहता है कि साल भर आपको जिस देश की नागरिकता प्राप्त करनी है उस देश में रहनी पड़ेगी। मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है, अब भारत की नागरिकता प्राप्त करना है, तो पाकिस्तान का जो व्यक्ति है उसको साल भर लगातार रहना पड़ेगा, और पिछले 14 वर्षों में 11 वर्ष रहे हुए होनी चाहिए। 11 वर्ष आगे पीछे घाट बढ़ा करके हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे 12 साल भारत में रहना पड़ेगा। कितना साल? 12 साल भारत में रहेगा तब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। एक कंडीशन और है, पांचवा नागरिकता प्राप्त करने की, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। मान लिया जाए कि कोई देश है, चाइना है, ठीक है, एकाएक से चाइना को भारत में जोड़ लिया जाता है, ठीक है, जोड़ लिया जाए। जब चाइना को भारत में जोड़ लिया गया तो जैसे ही चाइना को भारत में जोड़ेंगे तो चाइना के लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इतना हुआ मेरे भाई नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। अब कौन कौन सी विधियां हैं जिसकी मदद से हम नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, आइए समझते हैं। लॉस ऑफ सिटीजन, नागरिकता को त्याग करने की क्या विधियां हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला होता है भाई रिनाउंसिएशन, अपनी स्वेच्छा से त्याग दो। क्या बोला बच्चों मैंने? रिनाउंसिएशन, स्वेच्छा से त्याग दो। रिनाउंसिएशन, 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 रिनाउंसिएशन मतलब स्वेच्छक त्याग, स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग। मान लीजिए जाए कि आपको इस देश की नागरिकता नहीं लेनी है, आप अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग कर सकते हैं। बाई डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब होता है वांछित करना। क्या होता है? डेप्रीवेशन का मतलब होता है वांछित कर देना, वांछित करना। मान ले जाए कि आप नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देते हैं। क्या बोला मैंने? भारत की नागरिकता लेने के लिए कोई आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपको उस कंडीशन में नागरिकता छीन ली जाएगी। इसको बोलते हैं डेप्रीवेशन, वांछित होता है। तीसरा होता है टर्मिनेशन, यानी बर्खास्त कर देना। मान ले जाए कि आप भारत के नागरिक हैं और कोई अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं भाई टर्मिनेशन करना, बर्खास्त करना। एक बार फिर से, अपनी इच्छा से त्याग कर सकते हैं। दूसरा है डेप्रीवेशन, वांछित करना। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपको नागरिकता छीन ली जाएगी, डेप्रीवेशन हो गया। टर्मिनेशन क्या होता है कि भारत के नागरिक होते हुए आप कोई अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। और भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।